afternoon, all of you. My name is Raj Yadav and I am your English teacher. Today, our topic is pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word that use place of a noun, and some other word we can say that pronoun means for a noun, because pronoun noun के लिए ही होता है. नाउन की अगर कहीं पे बार बार रिपीटेशन होती है तो वहां पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. जैसे राम इज अ हैंडसम बॉय, इसे कभी हैंडसम नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हैंडसम. राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माय स्टूडेंट. तो हमने क्या किया, हियर इज राम, राम यहाँ पे नाउन है और यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है. ये प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नाउन है. इसे सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर प्रोनाउन का यूज कर दिया ही. अगर यहाँ पे कोई प्लूरल होता तो हम यहाँ पे प्लूरल यूज कर देते. फर्स्ट ऑफ ऑल आए समझ में प्रोनाउन क्या होता है. अगर हम इसे लिखते राम इज अ हैंडसम बॉय एंड राम इज माय स्टूडेंट, राम इज माय स्टूडेंट, तो बार बार देखने में ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा. तो फिर हमें अच्छा क्या लग रहा है, राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माय स्टूडेंट. तो इसीलिए प्रोनाउन का यूज होता है. सबसे पहली चीज ये. लेट अस सी अनदर एग्जांपल. सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लिव्स इन जयपुर. हियर सीता की जगह हमने सी का यूज किया, ये प्रोनाउन है. ये मैस्कुलिन है इसलिए यहाँ पे ही का यूज किया. ये फेमिनिन है, जेंडर है, इसलिए यहाँ पे शी का यूज किया है. आपने अगर मेरी नाउन वाली पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की वीडियो देखकर वहां सारी वीडियो देख लीजिए, तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. और अगर नहीं भी देखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड, अ डॉग इज अ पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट. तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये डॉग है, डॉग कॉमन नाउन है और यहाँ पे ये नॉन लिविंग है, न्यूट्रल जेंडर है, इसलिए यहाँ पे इट का यूज कर दिया है. ठीक है, ओके. Let us see how many types of pronoun are there. There are 11 types of pronoun. Generally, first one is personal pronoun. वे सारे के सारे pronoun जो person के लिए यूज होते हैं उन्हें हम personal pronoun कहते हैं. And second is relative pronoun. जब interrogative pronoun जो होता है वो mid of the sentence यूज हो जाता है, जैसे who, whom, व्हाट. तो ये जब सेंटेंस के बीच में यूज हो जाते हैं तो ये रिलेटिव का वर्क करते हैं. थर्ड इज योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. जब कोई प्रोनाउन व्हेन अ प्रोनाउन आस्क क्वेश्चन तो उसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता. हिंदी हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हिंदी आपके लिए कोई ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है इस टाइम. फोर्थ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, दिस दैट दी दोज, जहाँ पे क्या होता है किसी को इंडिकेट किया जाता है, जस्ट लाइक दिस इज माय पेन. एंड फिफ्थ इज एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, पजेसिव एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन. लेट अस सी वन बाय वन. इनको हम एक एक करके अच्छे से देख लेते हैं और उसके बाद समझते हैं कि ये सारे प्रोनाउन का क्या यूज होता है और इन्हें हम कैसे यूज करते हैं. ओके, लेट अस मूव ऑन आवर फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर पर्सन. अब पर्सन क्या होता है, पर्सन होते हैं थ्री टाइप्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, तो जो प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होते हैं उन्हें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ऐसे करके हम कैटेगराइज कर लेते हैं. लेट अस सी. अब फर्स्ट पर्सन में जो होता है वो होता है आई और वी. आई और वी जहाँ पे भी यूज होगा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा. यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, यानी मैं या हम फर्स्ट पर्सन हो गए, आपसे बात कर रहे हैं आप सेकंड पर्सन हो गए, और बाकी हम किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन हो गए. अच्छी तरह आया ना समझ में. देखते हैं. तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और बाकी सब ही, सी, इट, दे. ठीक है, ये सब हो गए थर्ड पर्सन. ही
कोई सिंगुलर होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है तब ही का यूज करते हैं। सी का यूज कब करते हैं, जब कोई सिंगुलर होता है, फेमिनिन जेंडर होता है। इट का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं या फिर कभी मौसम ऐसी चीजों के साथ करते हैं। दे का यूज जब करते हैं जब प्लूरल हो। ठीक है, तो ये आप अगर नाउन वाली वीडियो ना देखिए तो जरूर देखिए, उससे ये चीज बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। जब कभी आई का ऑब्जेक्टिव में यूज किया जाता है तो मी का यूज करते हैं, एडजेक्टिव में यूज किया जाता है तो माई का यूज करते हैं, और पजेसिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है इसका तो माइन का यूज करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन आगे आएगा तो मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। ऐसे ही है वी, अस, अवर, अवर्स, यू, योर, योर्स, ही को जब कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो हिम करेंगे, एडजेक्टिव केस में यूज करेंगे तो हिज करेंगे, और पजेसिव प्रोनाउन में भी हिज करेंगे यूज। अभी एग्जाम्पल में मैं आपको करके दिखाता हूँ। सी का हर, हर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है इसका हर्ष। इट का ऑब्जेक्ट होता है इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स, और इसका पजेसिव प्रोनाउन कोई नहीं होता है। ठीक है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, I am a teacher. Here I am a teacher. तो I क्या हुआ बताइए, मैंने अभी आपको बताया था I फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो कभी भी ऐसे एग्जाम में बेस आता है CBSE में, तो प्रोनाउन आपको फाइंड करने होते हैं, तो आप ऐसे करके इसे अंडरलाइन में बोला करके आप कर देंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन है, आप कर देंगे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। कौन से केस में है, नॉमिनेटिव केस में है, या फिर आप इसे ऐसे कह देंगे सब्जेक्टिव केस में है। जो पहला वाला चार्ट बनाया था, ये वाली जो लाइन थी, ये नॉमिनेटिव केस में थी, ये ऑब्जेक्टिव केस में थी। ठीक है, आगे यू लव हर, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। यू पर्सनल प्रोनाउन हो गया। हर यहाँ पे क्या हुआ बताइए, हर क्या हुआ यहाँ पे, हर हुआ ये थर्ड पर्सन को। ठीक है, थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया है, तो ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर। लेट अस मूव ऑन आवर सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये किसी में कुछ रिलेशन रखता होगा, इसीलिए इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेट अस सी डेफिनेशन। व्हेन इंटरोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, which and that used in the mid of the sentence, जब ये प्रोनाउन जो है सेंटेंस के बीच में यूज किए जाते हैं और किसी का रिलेशन बताते हैं, तो उस कंडीशन में रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे आई हैव अ फ्रेंड हु इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पे हु फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये सेंटेंस के मिड में यूज हुआ है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिड में यूज हुआ है, रिलेशन बता रहा है। आई हैव अ फ्रेंड, फ्रेंड क्या है कि जो एक इंजीनियर है, तो ये जो हुआ है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरे नंबर, नीलू हैड अ बुक, नीलू के पास एक बुक है, बुक थी। और विच सी बाउट एट अ शॉप, तो यहाँ पे बुक का जो मतलब जो ये विच है यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है बुक का जो शॉप से खरीदी थी। ठीक है, उसी बुक को बता रहा है जो शॉप से खरीदी थी, और कोई बुक नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। जब भी याद रखना है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, which एंड दैट कभी भी यूज हो जाते हैं सेंटेंस के मिड में और उनसे कोई रिलेशन इंडिकेट होता है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और लेट अस सी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हेन द प्रोनाउंस हु, whom, whose, which एंड व्हाट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जब ये प्रोनाउन कहीं पे भी यूज होते हैं और इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन दैट कंडीशन
ये क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे हु आर प्लेइंग क्रिकेट, सपोज चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो समवन आस्क्ड हु आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति है वो पूछ रहा है कि हु आर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे जो हु है ये क्वेश्चन पूछने का कार्य कर रहा है, एंड और हु का जो एक एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ, हु का यूज करते हैं कभी भी हमेशा सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। एंड सेकंड, whom हैज ही इनवाइटेड, उसने किसे इनवाइटेड किया है। तो whom का यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि whom का यूज जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं और whose का हम करते हैं पजेसिव। जैसे whose इज दैट कार, यह किसकी कार है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये पोजीशन शो कर रहा है किसकी ये है, ठीक है। ओके, लेट अस मूव ऑन आवर फोर्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक होता है यह है, वह है, ऐसे करके जो दिस, दैट, दीज, दोज जहाँ पे भी यूज किए जाते हैं ये होते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंडिकेट अ नाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये किसी नाउन को इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे दिस इज माई मार्कर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिस इज माई मार्कर, यानी दिस यह है, तो यहाँ पे जो दिस है वो इंडिकेट कर रहा है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए मार्कर, यह एक मार्कर है, ठीक है। तो यहाँ मार्कर को इंडिकेट किया जा रहा है। मार्कर क्या है, एक नाउन है। यहाँ पे दैट इज ए कार, वह एक कार है, ठीक है। और एक छोटी सी चीज कि दिस का यूज और दैट का यूज सिंगुलर के लिए होता है और दीज और दोज का यूज प्लूरल के लिए होता है। जिसका यूज पास के लिए होता है, दैट का यूज दूर के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए होता है। दीज का यूज पास के लिए होता है लेकिन वो प्लूरल होना चाहिए, और दोज का यूज दूर के लिए यूज होता है और वो प्लूरल होना चाहिए। जैसे दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर पास है, ठीक है, तो यहाँ दिस का यूज करेंगे। हियर दैट इज अ कार, दैट इज अ कार यानी गाड़ी है वो दूर है। दैट जब आप बोलेंगे तो उसके खुद ही सेंस आएगा, दैट इज ए कार, वह एक गाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी जो है वो दूर है, ठीक है। अगला, दीज आर माई कैब्स, ये मेरी कैब्स हैं, तो यानी जो कैब्स हैं वो पास हैं और कैब एक से ज्यादा है, ठीक है, तो प्लूरल है इसीलिए हमने दीज यूज किया। दोज आर योर बर्ड्स, वो तुम्हारी चिड़िया है, ठीक है, वो तुम्हारी चिड़िया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। वर्ड्स नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं कि चिड़िया जो वो तुम्हारी चिड़िया है, तो यानी वो पास तो है नहीं, दूर है और एक से ज्यादा है बहुत सारी चिड़िया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दोज का यूज किया है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सीखने वाली बात ये है कि दिस, दैट पास के लिए यूज होता है, दीज, दोज दूर के लिए यूज होता है, दिस और दीज सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दैट और दोज प्लूरल के लिए। लेट्स मूव ऑन आवर फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। इन दिस हम क्या करेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों को स्टडी करेंगे। अभी सबसे पहले हम एम्फेटिक प्रोनाउन को स्टडी करते हैं कि क्या होता है। एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब टू एम्फेसाइज ऑन सब्जेक्ट, यानी वर्ब से पहले यूज किया जाता है और सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, तो इससे पहले यूज है, इससे पहले यूज है। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ और सेल्फ्स लगाने से होते हैं ये एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव होते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं, इससे हम इन दोनों का डिफरेंस पता कर पाते हैं। जैसे अगर ये वर्ब के पहले यूज होते हैं तो ये एम्फेटिक होते हैं,
और अगर ये सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में या फिर वर्ब के बाद में यूज होते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होती हैं। छोटी सी ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो देखिए ही हिमसेल्फ डिड सो, उसने खुद ऐसा किया, ठीक है। तो उसने यानी सब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा है और वर्ब के पहले यूज किया जा रहा है, तो ये हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। आई माई सेल्फ कैन डू इट, आई के बाद माई सेल्फ है और कैन से पहले यूज हो रहा, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ऐसा कर सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि माई सेल्फ किसकी तरह यूज हुआ, एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह। अगर ये वर्ड जो है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सेंटेंस के अगर लास्ट में यूज हो जाते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द प्रोनाउंस एंडिंग विद सेल्फ और सेल्विस। रिफ्लेक्सिव की सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है कि वो हमेशा लास्ट में यूज होता है, ठीक है। एम्फेटिक पहले यूज होता है, ये लास्ट में यूज होता है। एंडिंग विद सेल्फ और सेल्विस, दे आर यूज्ड इन द सेंस ऑफ सेल्फ, यानी खुद के सेंस में यूज भी किए जाते हैं। जैसे ही कैन डू इट हिमसेल्फ, आई कैन डू इट माई सेल्फ, ठीक है। मैं ऐसा खुद भी कर सकता तो ही कैन डू इट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन आपको इस लेक्चर की ये दी जा रही है कि अगर ये सेल्फ और सेल्विस लास्ट में यूज होते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं, अगर ये वर्ब से पहले यूज हो जाते हैं यहाँ की तरह तो ये एम्फेटिक होते हैं, ठीक है। अब तो आप बिल्कुल पहचान जाओगे। दूसरे नंबर एक सॉलिड ट्रिक ये थे, रिफ्लेक्शन का ही मतलब होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सबसे बाद में यूज होती है और एम्फेटिक वो तुरंत ही हो जाता है, ठीक है। ओके, लेट अस मूव ऑन। 7th टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, वो चीज जो किसी भी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग को इंडिकेट नहीं करती है उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे those pronoun which denote indefinite persons और things, किसी भी डेफिनेट चीज को इंडिकेट नहीं किया जाएगा। लेट अस से एवरीवन, प्रत्येक, नॉट एनीवन, राम और सीता किसी भी पार्टिकुलर के लिए इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। एवरीवन हो गया, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, nobody, anybody, everything, something, nothing, नहीं दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी, anything, all, some, both, any, most, enough, few, one, little, these all are indefinite pronoun। आपको ये सिर्फ और सिर्फ याद करने होंगे या फिर ऐसे समझ लीजिए जो किसी डेफिनेट चीज को इंडिकेट नहीं कर रहा वही इंडेफिनेट है। Let us see example. Somebody has stolen my watch. My watch has been stolen. I didn't know who stole my watch. मुझे पता ही नहीं घड़ी किसने चुराई है। तो in that condition the pronoun is indefinite pronoun। अगर हमें पता होता कि राम ने हमारी घड़ी चुराई है तो डेफिनेट है, हमें पता है किसने चुराई है। लेकिन in that case यहाँ पे क्या है, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो घड़ी किसने चुराई है। तो क्या हुआ, इंडेफिनिट हो गया। somebody here, somebody वर्ग इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। everyone believed him, everyone believed him, हर कोई उसमें भरोसा करता है लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कौन भरोसा करता है, तो आप ये याद कर लें। तो everyone हो गया। nobody was there to save the drowning child, कोई भी वहाँ नहीं था जो उस डूबते हुए बच्चे को बचा सकता था, तो कोई नहीं था, किसी को इंडिकेट नहीं किया जा रहा, तो इन दैट कंडीशन दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब सब जो चीज़ें होती हैं वो चमकने वाली या फिर हर चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती। तो हर चीज़ में किसी चीज़ का नाम नहीं बताया जा रहा है, जैसे प्लास्टिक सोना नहीं होती, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर चीज़ सोना नहीं होती, तो पता ही नहीं कौन कौन सी चीज़ सोना नहीं होती। तो इन दैट कंडीशन दैट इज indefinite pronoun. Let us move on 8th type of pronoun, that is distributive pronoun. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है कि वो प्रोनाउन जो वाक्य में प्रत्येक को सूचित करता है। लेट अस सी द डेफिनेशन। दोज प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड टू डिनोट वन डिफरेंट फ्रॉम टू और मोर
देन टू पर्सन्स और थिंग, वो प्रोनाउन जो वाक्य में प्रत्येक को सूचित करता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर ईच, आइदर और ईदर, इसे दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है। नाइदर और नीदर, इसे भी दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है। एज यू लाइक, जैसे आप चाहें वैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेट अस सी एग्जांपल, ईदर ऑफ यू कैन गो नाउ, आप में से कोई भी प्रत्येक जा सकता है। ईच ऑफ बॉयज वन अ प्राइज, नाइदर या नीदर ऑफ यू कैन डू दिस सम। हियर यहाँ पे क्या होता है, ईच, आइदर, नाइदर या ईच, ईदर, नीदर जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये वाक्य में इंडिकेट ईच ऑफ देम इन अ सेंटेंस, इन दैट केस द प्रोनाउन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, लेट अस मूव ऑन आवर 9th टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, एक ईच अदर और एक वन अनदर। Each other, whenever we talk about two person or two, then we use each other. When we talk about more than two person, then we use one another. Let us see. Each other and one another are called reciprocal pronoun because they express reciprocal relationship. Let us see. The two girls love each other. Here we are talking about for two girls, so we use each other. Okay, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें, बस ये देखना होता है कहीं पे each other आ जाए, one another आ जाए। अगर आपके टेस्ट में आपको ये फाइंड करना है कौन सा प्रोनाउन है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। यूज क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प वन एनदर, तो यहाँ पे क्या वन एनदर हुआ। बस इतना माइंड में रखना है, माइंड सेट ये रखिए कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फॉर टू देन वी यूज ईच अदर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मोर देन टू देन वी यूज वन एनदर। ओके, लेट अस मूव नेक्स्ट। 10th पजेसिव प्रोनाउन, जैसा कि उसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि वो चीज पजेशन करती है, जैसे अधिकार प्रकट करती है, तो उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू इंडिकेट पजेशन को ही शो करती है डियर्स, तो उसमें पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़े हैं, माइन, ऑर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये यहाँ पे भी यूज होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। लेट अस सी, दिस पेन इज माइन नॉट योर्स, यह जो पेन है दैट इज माइन, मेरी है, आपकी नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपना अधिकार प्रकट कर रहे हैं कि मेरी है, आपकी नहीं है। तो इन दैट कंडीशन द प्रोनाउन इज यूज्ड पजेसिव प्रोनाउन। लेट द डॉग इज माइन, यहाँ पे अधिकार हो रहा है, कुत्ता मेरा है, यानी कुत्ता आपका है, कुत्ता मेरा है। कुत्ता किसी का भी नाम बताया जाए तो उसका है। यहाँ पे क्या है कि माइन क्या शो कर रहा है कि कुत्ता उसका है। यहाँ पे द डॉग इज माइन, कुत्ता मेरा है, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा। एंड लेट अस मूव ऑन आवर लास्ट प्रोनाउन, दैट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। When the pronoun what is used in the sense of surprise, जब सेंस ऑफ सरप्राइज में what का यूज किया जाता है तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। सपोज राम को लॉर्ड राम हर कोई जानता, और उस कंडीशन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ कह रहा अरे आप राम को नहीं जानते, व्हाट यू डोंट नो राम, तो इन दैट केस वो ऐसे कहेगा व्हाट यू डोंट नो राम। तो जो चौंकते हुए कह रहा है, सेंस ऑफ सरप्राइज में कह रहा है, वही क्या होगा, वहां पे वर्ड जो यूज होगा वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह होगा। लेट अस सी एग्जांपल से और अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। व्हाट यू डोंट नो कृष्णा, अरे क्या आप कृष्णा को नहीं जानते। सपोज वन पर्सन इज टॉकिंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा, एवरीवन नोज कृष्णा, तो in that condition what is used in the sense of surprise, so it is the exclamatory pronoun। and your pronoun topic is over, and kindly tell me which topic, मतलब किस टॉपिक पे आपके लिए आगे वीडियो बनाई जाए वो आप जरूर बताइए। एंड लास्ट एक क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। द कपल स्पोक टू डैश अर्नेस्टली,
यहाँ पे या तो ईच अदर या वन अनदर क्या आएगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल। If you are preparing for CBSE board examination, if you are preparing for UP board examination, if you are preparing for SSC or any other government examination, this video will be really beneficial for you. Thank you.